शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, ना ही सिर्फ दो परिवारों का मिलन। कभी कभी ये दो कल्चर, दो अलग दुनिया मिलने का पल होता है। हर जगह रस्में अलग हैं, रिवाजें अलग हैं, लेकिन एक चीज़ हर शादी में वही रहती है, अपने लोग। वो फैमिली, दोस्त, कजन, भाई बहन, जिनसे हम कहते तो हैं यार फिर मिलेंगे, और ज़िंदगी बस यूं ही चलती रहती है। वो फिर मिलेंगे कब महीनों सालों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और जब शादी पहाड़ों में हो तो मेरे लिए एक्साइटमेंट कुछ और ही था। मैदानों में पैदा हुआ पर पहाड़ों को हमेशा अपना महसूस किया है। शायद इसीलिए कुछ शादियां सिर्फ शादी नहीं होती हैं, उनसे कुछ ज़्यादा होती हैं। इस शादी में जाने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। शायद मेरे एक्साइटमेंट के कारण ये शादी ही नहीं, शायद पहाड़ है। तो काफ़ी मज़ा आएगा और पहली बार मैं एक्सपीरियंस करूँगा पहाड़ में शादी कैसी होती है। तो चलते हैं मेरे साथ और करते हैं एक्सपीरियंस। तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी आइए हमारे साथ। फाइनली आई रीच्ड, ये रहा शादी का घर। अभी चलते हैं, देखते हैं और रीति रिवाज कैसी यहाँ पे होती है। आई एम वेरी एक्साइटेड। शादी की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। कोई टेंट लगवाने में लगा था, कोई हल्दी का मंडप ठीक कर रहा था, तो कोई अपने अपने काम में बिजी था। और मुझे भी एक जिम्मेदारी गई, जिस जिम्मेदारी को देख के लगा कि हाँ, शादी में मेरा भी कुछ योगदान है, और वो था मिठाई पैक करने का। अब इनसे मिलिए जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दूल्हे राजा जसवंत सिंह उर्फ जस्सी। पैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बट बाय हार्ट एक अच्छे शेफ हैं। इनके हाथों की मुलायम रोटी अगर खा लेंगे तो आप भूल जाएंगे सारी रोटियां कि क्या स्वाद होता है। हम लोग जा रहे हैं अब नहाने, अनिकेत और अनमोल के साथ। अभी चलेंगे। इन लोगों को तो परमिशन नहीं मिली नहाने की, तो मैं ही नहाऊंगा अकेले। हेलो, ये राक्षस। काम करते करते पता ही नहीं चला कब शाम हुई और फिर रात हो गई। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुझे कुर्सी ए मत लड़ो, बैठ जाओ। ए दूल्हे साहब कच्चे में। पहचान क्यों? आपको नहीं पहचानते। पहचान रहे हो? अरे तो पुराना हो गया। अरे कंटेंट मिल रहा है कि नहीं तेरे को? ये देखिए ना शादी के कंटेंट, अंदर ये देखिए कंटेंट। नेक्स्ट डे सब काफ़ी बिजी हो जाते हैं काम में, तो मेहमान भी आने लगते हैं क्योंकि आज हल्दी है। स्वप्निल भाई जी, कैसा लग रहा है काम करते हुए? अच्छा लग रहा है। भाई की शादी है, भाई की शादी में काम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे काम? तो नेक्स्ट शादी कब कर रहे हैं आप? नेक्स्ट अपनी नहीं ए, करेंगे, इनकी भाई की पहले एक से निपट लो, पहले एक से निपट ले। करिए करिए। फिक्स हो गई कि नहीं आपकी शादी? अभी नहीं फिक्स हुई तो कब करेंगे फिक्स? सही है। पहाड़ी तो नहीं ढूंढ रहे ना? भाई को लड़की नहीं मिल रही है। क्या? अरे क्या बात करते हैं, इनको लड़की ना मिले? हाँ पूछो। कंसेंट, लड़कों सब कंसेंट लेना पड़ेगा। शादी में आऊंगा तो कर लो। नहीं नहीं, आपसे तो कंसेंट लेना पड़ेगा ना।
चाहिए दूल्हे राजा को। हाँ ये सब मेरे दोस्त लोग हैं। हाय करिए हाय। घी जो आप चादर में पकड़े हुए हैं देख रहे हो, इसको जब तक हल्दी ख़त्म नहीं होती है तब तक पकड़े रहना था, और यही हम लोग से गलती हुई। हमें लगा सिर्फ फ़ोटो खिंचानी है, उसके बाद चले जाना है यहाँ से। फाड़ना है, फाड़िए फाड़िए। गरीबी देखी हमने, गरीबी गरीबी। और अमीर भाई लोग, ये है गरीबी। यहाँ पर सरोला खाना खिला रहा है। यहाँ का रूल ये है कि एक बार यहाँ पत्तल बट जाएगी, थालियाँ बट जाएंगी, उसके बाद कोई यहाँ एंट्री नहीं कर सकता है। केवल सरोला आएगा, वही खाना खिलाएगा, वही पानी पिलाएगा। सरोले मतलब? सरोला मतलब जो खाना बनाता है वही खाना खिला रहा था बस। तो अगर कोई उठ गया बीच में? कोई बीच में उठ गया तो सबको उठना पड़ेगा। अगर कोई बीच में उठ गया तो कोई भी उठ नहीं सकता है जब तक सब बोलते हैं फिनिश, वरना गांव से गाली मिलते। मतलब अगर कोई बच्चा भी निकल जाएगा सबको जाना पड़ेगा यहाँ से। और मैं पहले निवाले में उठने वाला नहीं, जो सबसे लेट बाकी सब उसको ऐसे देखते हैं कि तो खा रहे। अभी मैं कैमरा करके कैसे करेंगे रे? ये देखो ये दिखा रहा हूँ, जो भी पत्ते बित्ते हैं उससे ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड, जो भी चीज़ है अपने पास आसपास उससे हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है सीखने जैसी, लेकिन अपना प्लान फिक्स है पहले इन वाले पे उठने का, क्योंकि हम इंसान ही बुरे हैं। यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं। यहाँ पे जैसे भाई ने बताया सरवाले होगा, यहाँ पे पंडित जी ही लोग आके खाना देंगे एक बार में। अगर आपको बीच में भी चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा, डायरेक्ट राउंड होगा, वहाँ से आपको खाना दिया जाएगा, तभी आप खा सकते हैं, और बीच में आप उठ नहीं सकते हैं। तो अभी हम बैठ गए यहाँ पे दोस्तों के साथ अपने, लोटे में पानी आया, लोटे में पानी आ गया, इसी में ही पानी पीना होता है। और यहाँ पे खाना भी पंडित जी बनाते हैं और पंडित जी ही देते हैं। नहीं हाथ धोने के लिए नहीं है, पीने के लिए है। ये मीठा चावल हमारे थाली में आ रहा है। तो ये जो राइस में खा रहा हूँ, क्यों खा रहे हो? सबसे यूनिक राइस है। ब्लॉगिंग में बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलना होता है। नारियल का टेस्ट बेसिकली, और उसमें मुनक्का। ये रहा बड़ा वाला बड़ा वाला किसमिस। So basically There are notes of jaggery. ये सब नहीं. There are notes of jaggery. There are notes of coconut. Obviously there's rice. You will definitely love it if you come in Pahadi Valley. You should try this. And I've been told to save some for later when things get spicy. You should be prepared of it. But it's a sweet. You can handle it. There is no problem.
This is not special fried rice. English blog. Was it an English blog? Yeah. English. It's for US audience. तो बेसिकली फाउल हुआ है, एक बंदा उड़ गया था, नहीं उसका दूध बात चल रहा है, बच्चा है। लेकिन रेफरी ने देखा ही नहीं, रेफरी ने देखा नहीं तो फिर इट्स अ वैलिड गोल। अननोटिस DRS नहीं लिया गया यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लूप होल निकाल लिया है, अगर ध्यान नहीं रहेगा थोड़ा सा उठ सकते हैं। अब यहाँ से दाल आ रही है। रूल है भाई। अभी सब यहाँ पे खाना खा लिए, हम 2 लोग खा रहे हैं और हमारा को मन है लेट तक खाना खाने का। देखते हैं, एक बाइट में 32 बार चबा रहा हूँ। गिन के चबा रहे हैं आज पहली बार। अरे नहीं, लास्ट बंदा ये दोबारा खाना खाने के सुरेश ने फिर से एक बार पेनल्टी ले ली। सब इन्हीं को देख रहे हैं खाना खाते हुए। हमने फंसाया मुझे, मैंने बस मेंशन करा, इसने मंगवा दिया। चम्मच है चम्मच नहीं मिला ना, चम्मच नहीं, आदत नहीं आती। इसलिए फ्लो खा रहे हैं। कह रहे गरम है, बंदर आके खिलाएगा अभी। बंदर के साथ खाएंगे। आराम से गांव वाले सब उठ गए, रूल तोड़ दिया, रूल तोड़ तोड़वाया ये रूल तोड़वाने वाले हिमाचल से आए हुए हमारे दोस्त तोड़ दिया। कैसा लग रहा है रूल तोड़ते हुए, देखता हुए? पहली बार खाना खा रहे, इसी में रूल टूट गया। मुंबई वाले बहुत ही स्लो खा रहे हैं। सब दाल अच्छी है जो भी बात है। कोई बात नहीं, अब तो रूल टूट गया है। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा लिए हैं, रूल टूट गए थे तब भी कोई बात नहीं। ये हमारे अन्ना जी, ये दोबारा तैयारी कर रहे हैं बैठने के लिए। दोबारा भूख। ये गांव वालों ने तोड़ा अपना ही रूल, भूखे दोस्त ने कर दी बत्ती गुल। हिमाचल के लोग। सुबह हम जल्दी उठ के तैयार हो गए क्योंकि बारात काफ़ी दूर जानी थी। बारात निकलने से पहले एक रस्म शुरू हुई, दूल्हों को पैसे की माला पहनाई जाने वाली। पहली माला आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैंने सोचा चलो अब ख़त्म होगा, लेकिन नहीं पाई। जिसको देखो वही एक और माला लेकर आ रहा था। मुझे लगा ये दूल्हा है या पैसों का ATM। बाद में पता चला कि यहाँ एक खास रस्म है, जो भी बारात में आता है वो दूल्हे को पैसे की माला पहनाता है। ये सहवाला भी गया। हो गई डील। अरे गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर।
जाएगा। हाय बोलिए, गोवा वाले भाई, गोवा वाले भाई, मुंबई वाले भाई, बड़ोदरा वाले भाई, और मेरठ वाले भाई, लखनऊ वाले भाई, और मैं ये सुल्तानपुर वाला भाई, और वो भाई की शादी हो रही है। थोड़ा पोज दे रहा है, अभी टाइम लगेगा, दे ले पोज। हो गई शादी, चले यहीं से। अरे बहुत कढ़ाई में खाना खाते हैं, अब से कढ़ाई में खाना मत खाने दीजिएगा। अरे वो भी बहुत खाए। शायद एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पल होता है उसकी विदाई। जिस घर में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई, आज उसी घर को छोड़ के उसे नए घर की शुरुआत करनी है। वो चाहती तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के साथ हमेशा रहे, लेकिन एक दिन वो अपना परिवार चुनती है। उस पल में उसकी आंखों में खुशी तो होती है, अपनों से बिछड़ने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। और सच कहूँ, उस दर्द को शब्दों में बयान करना शायद मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है, और मैं इसकी कोशिश भी नहीं करूँगा। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते। काफ़ी जद्दोजहद और भावुक पलों के बाद आखिरकार जस्सी भाई अंकिता भाभी को अपने घर ले ही आए। एक तरफ एक घर से विदाई हुई और दूसरी तरफ एक नए घर में रिश्ते की शुरुआत। शायद शादी की खूबसूरती यही है, एक बेटी किसी के घर से विदा होती है और किसी दूसरे के घर की बेटी बनकर लौटती है। इसके बाद दोस्तों के साथ थोड़ा डांस और मस्ती हुई और सुबह होते ही हम भी वहाँ से निकलने लगे। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक प्रश्न आया, शादी में सबसे मुश्किल पल क्या होता है? एक लड़की की विदाई जो अपना घर छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, या फिर दोस्तों की वो विदाई जिसे हम मुस्कुरा के कहते हैं यार फिर मिलेंगे,
लेकिन वो फिर मिलेंगे कब महीनों से सालों में बदल जाता है, और कब दोस्त सिर्फ यादों में रह जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आपके हिसाब से ज़िंदगी की सबसे मुश्किल विदाई कौन सी है? कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। इसका नाम है द वॉमिटिंग ब्लॉगर। शेयर सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो वहाँ पे रूल ब्रेक हुआ था। अब मैं इसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता वो मेरी गलती थी या फिर किसकी गलती थी, बट मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर मैंने कुछ वीडियो में गलत बोला या फिर कुछ गलत रस्में दिखा दी हों तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। पहाड़ी शादी में दहेज की कोई प्रथा नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है। और विदाई के समय सिर्फ लड़की ही लड़के घर नहीं आती है, उसी के साथ एक दिन के लिए उसका भाई और बहन भी घर आते हैं ताकि उसको व्यवस्थित कर सके। ये मुझे देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ था, और शायद ये रस्म और जगह भी होनी चाहिए ताकि लड़की को थोड़ा टाइम मिल सके लड़के के घर में कंफर्टेबल होने में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सुरेश भाई मुझे बोलते हैं कि मैं वोमिटिंग किंग हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी वहाँ तबीयत ख़राब हो गई थी और 3 दिन मैं वहाँ पे था और तीनों दिन मैंने उल्टी की है, जाते वक्त भी उल्टी की है। तो मैं पूरी नहीं खा पाया अच्छे से खाना। इसलिए जस्सी भाई और अंकिता भाभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे जल्दी से अपने घर इनवाइट करो और अपने हाथों का खाना खिलाओ। और जस्सी भाई की रोटी वो मैं दोबारा खाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया नहीं खा पाया हूँ। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। चलते तब तक के लिए टाटा बाय बाय।